प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझ रहे हैं अध्याय 16 फसल उत्पादन में एक अंक के 3 प्रश्न। तो व्यावसायिक फसलों की खेती पढ़ेंगे हम। व्यावसायिक फसलों की खेती में नंबर 1 सिट्रल का संबंध होता है। सिट्रल का संबंध होता है लेमन ग्रास से। चाय की पत्ती, नींबू घास जिसको बोलते हैं, लेमन ग्रास से सिट्रल। निम्न में से किसके बीजों का भंडारण कई वर्षों तक बिना किसी क्षति के किया जा सकता है? तो जिट्रोफा यानी रतनजोत के बीजों का भंडारण कई वर्षों तक किया जा सकता है। बायोडीजल में उपयोगी है रतनजोत। रतनजोत से बायोडीजल भी बनाया जा सकता है। खस घास बोने का समय जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त तक। जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त तक खस घास बोई जा सकती है, क्योंकि ये बरसाती फसल होती है, अधिक पानी मांगती है, इसलिए वर्षा ऋतु में इसे बोया जाता है। खस घास पौधा है बहुवर्षीय पौधा कहलाता है। नींबू घास की प्रथम कटाई की जाती है 4 से 6 माह में। 4 से 6 माह में प्रथम कटाई करके बारीक भूसी बना ली जाती है, जो चाय पत्ती के काम आती है। जापानी पुदीना की कोशी व हिमालय किस्में उपयोगी है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में जापानी पुदीना की कोशी और हिमालय किस्म। पुदीना की खेती के लिए जलवायु होनी चाहिए तो समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। न अधिक उष्णता हो और न अधिक आर्द्रता हो। समशीतोष्ण जलवायु में पुदीना अच्छा होता है। पुदीना के लिए भूमि होनी चाहिए दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में पुदीना अच्छा होता है। पुदीना के लिए भूमि का पीएच मान होता है 6.5 से 8.5। खस घास की जड़ें होती है स्पंजी, जिसमें तेल होता है। स्प्रिंग के समान होती है खस घास की जड़ें और इसमें तेल होता है। मालाबार घास के नाम से जाना जाता है लेमन घास को। लेमन घास को मालाबार घास भी बोलते हैं। किसके तेल में उपस्थित सिट्रल से अल्फा आयोनोन तथा बीटा आयोनोन तैयार किया जाता है? लेमन घास से। लेमन घास के तेल से अल्फा आयोनोन और बीटा आयोनोन तैयार किया जाता है। भारतवर्ष में वर्तमान में किसकी लगभग 15,000 एकड़ भूमि में खेती हो रही है? तो लेमन घास की। लेमन घास की खेती लगभग 15,000 हेक्टेयर में भारत में हो रही है चाय उत्पादन के लिए। सेट्रोनेला की अच्छी फसल के लिए कितने एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं? तो 180 से 900 मीटर। लेमन घास भारतवर्ष में वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग कितना टन तेल उत्पादन हो रहा है? तो 600 टन उत्पादन प्रतिवर्ष लेमन घास से हो रहा है। सिट्रोनेला के तेल का विश्व में उत्पादन प्रतिवर्ष कितना है? तो 1600 से 1700 टन। सुवितरित 2500 मीटर वर्षा, अधिक आर्द्रता किसके तेल में गुणवत्ता के लिए लाभप्रद है? तो सिट्रोनेला के लिए लाभप्रद है। सुवितरित 2500 मीटर वर्षा और अधिक आर्द्रता सिट्रोनेला के लिए। ये देख रहे हो आप चित्र लेमन ग्रास का है। इस प्रकार की होती है लेमन ग्रास। सिम्बोपोगेन विंटोरिएनस जैविक किसकी प्रजाति का दूसरा नाम है? तो जावा सिट्रोनेला का है। द्रावंती भद्रवंती का जंगली अरंड, सफेद अरंड
आदि किसके नाम है? तो रतनजोत के नाम है। जेट्रोफा की खेती में वर्षा न होने पर कितने दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं, करते रहना चाहिए? तो 15 से 20 दिनों में। अगर वर्षा नहीं हो तो 15 से 20 दिनों में सिंचाई करते रहना चाहिए। जेट्रोफा के बीज का बाजार मूल्य कितना है? तो जेट्रोफा के बाजार मूल्य 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल है। जेट्रोफा के पूर्व विकसित तने से निकलने वाले रस का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो जेट्रोफा से पूर्व विकसित तने से निकलने वाले रस का उपयोग घाव, फोड़े, फुंसियों के काम आता है। खस के तेल की तैयारी के समय लगभग कितनी गोबर की खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए? खस के खेत की तैयारी के समय लगभग कितनी गोबर की खाद डालना चाहिए? तो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। खस घास की रोपाई के लिए लगभग 40,000 सेल्स की आवश्यकता किसकी खेती में पड़ती है? तो खस घास की खेती में 40,000 सेल्स प्रति हेक्टेयर लगती है। खस घास की रोपाई के लिए लाइन से लाइन की दूरी तथा पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 75 सेंटीमीटर तथा 30 से 45 सेंटीमीटर। 30 से 45 पे पौधों से पौधों की और 60 से 75 लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए। भारतवर्ष में लगभग कितनी जापानी पुदीना के तेल का उत्पादन हो रहा है? तो 12,500 टन पुदीना का उत्पादन भारत में प्रतिवर्ष हो रहा है। MAS फर्स्ट HY 77 किसकी उन्नत किस्म है? पुदीना की। मेंथा की फसल की समुचित पैदावार के लिए कितना औसत तापमान होना चाहिए? तो 20 से 30 अंश सेल्सियस। मेंथा की 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हेतु कितनी कुंटल जड़ों की आवश्यकता होती है? तो 4 से 5 कुंटल जड़ों की आवश्यकता होती है। मेंथा की पौध जब 10 से 12 सेमी की हो जाए तो इनकी रोपाई कितनी दूरी पर करनी चाहिए? तो 45 से 45 इंटू 10 सेमी की दूरी पर करना चाहिए। किस फसल की कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए? तो मेंथा की। किसी किसान द्वारा 50 एकड़ के क्षेत्र में मेंथा की फसल उगाने के लिए कितनी क्षमता बीज प्लांट पर्याप्त रहता है? तो 1 टन क्षमता। रतनजोत के पौधे बायोडीजल बनाने के काम में आते हैं। रिक्त स्थान। चाइना घास को खालिस्तान घास कहते हैं तो चाइना घास को लेमन घास कहते हैं। नींबू घास के तेल में खालिस्तान तक सिट्रल पाया जाता है तो नींबू घास के तेल में 70 से 90% तेल पाया जाता है, सिट्रल। बीटा आयोनिन को संश्लेषित करके खालिस्तान तैयार किया जाता है तो बीटा आयोनिन को संश्लेषित करके विटामिन ए तैयार किया जाता है।
सिट्रोनेला से प्रथम वर्ष में खालिस्तान तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो सिट्रोनेला से प्रथम वर्ष 140 क्विंटल तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। रतनजोत के बीजों में खालिस्तान तक गाढ़ा तेल पाया जाता है। तो रतनजोत के बीजों में 23 से 25% तक गाढ़ा तेल पाया जाता है। जेट्रोफा के पौधे बीज कटिंग तथा टिश्यू कल्चर से आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। खस घास की सूखे क्षेत्रों में अच्छी पैदावार लेने के लिए खालिस्तान सिंचाई की आवश्यकता होती है। 5 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है। खस घास की एक दिन में एक व्यक्ति लगभग खालिस्तान किलोग्राम जड़ें खोद सकता है। तो 15 से 20 किलोग्राम जड़ें एक व्यक्ति एक दिन में खोद सकता है। खालिस्तान का तेल निकालने से पहले जड़ों को 1 से 2 दिन तक छाया में सुखाना चाहिए। तो खस घास का खालिस्तान में आएगा। खस घास का तेल सुखाने के लिए, तेल निकालने के लिए जड़ों को 1 से 2 दिन तक धूप में सुखाना चाहिए। खस घास की 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग खालिस्तान कुंटल जड़ प्राप्त होती है। यहाँ खालिस्तान लगाना है 40 से 50 कुंटल। चालीस से 50 कुंटल जड़ प्राप्त हो जाती है। पुदीना की 3 निदाई गुड़ाई बुआई के 45, 65 और 80 दिनों बाद करें। पुदीना की 3 निदाई गुड़ाई, तो एक खालिस्तान में आएगा खालिस्तान की निदाई गुड़ाई। खालिस्तान की 3 निदाई गुड़ाई बुआई के, ये भी खालिस्तान हो सकता है, बुआई के 45, 65 और 80 दिनों बाद करें। फिर आता है पुदीना की यानी खालिस्तान की पहली कटाई पौधे पर फल आते समय लगभग 100 दिन में करते हैं। पौधे पर फूल आते समय करें। विश्व का सबसे अधिक पुदीना खालिस्तान में उत्पादित होता है। विश्व का सबसे अधिक पुदीना भारत में ही उत्पादित होता है। बायोडीजल में उपयोगी पौधा खालिस्तान है। रतनजोत खालिस्तान वर्ष के बाद रतनजोत पौधे की कटाई करके उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो 4 वर्ष में। खालिस्तान की पोषक आवश्यकताओं पर अभी तक कोई क्रमबद्ध शोध कार्य नहीं किया गया। तो चंदन के पोषक आवश्यकताओं पर अभी तक कोई शोध कार्य नहीं किया गया। चंदन के वृक्षों पर खालिस्तान का अधिकार है तो शासन का अधिकार। बेलाडोना का पौधा खालिस्तान के समान दिखाई देता है। तो बेलाडोना का पौधा काले धतूरे के पौधे के समान दिखाई देता है। खालिस्तान भरेंगे हम काला धतूरा देख रहे हैं आप चित्र में। पुदीने की 10 खेती है ना। प्रणाम सभी को। अगले PDF में हम आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। ये देख रहे हैं आप बेलाडोना का पौधा इस प्रकार के काले धतूरे के समान पौधे होते हैं।